भाई साहब यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि विदाउट मुन्ना भैया और विदाउट कालीन भैया ये सीरीज जो है वो एक ऐसे खाने की तरह है जिसके अंदर नमक ही नहीं है। क्या बवासीर बना दिए हो। मिर्जापुर सीजन 3 इज लाइक अ गरम करके ठंडा छोड़ देना। क्यों, क्या हुई? जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ। कल रात 12 बजे अमेजॉन प्राइम पे जो वो मिर्जापुर सीजन 3 रिलीज हुआ और मैं 12 बजे तक सीजन 3 का वेट कर रहा था। सोचा सीजन 3 देखने से पहले सीजन 2 का एक बार रिकैप कर लूं। तो सीजन 2 देखने के बाद में जो सीजन 3 पे मैं काफी गर्म हो चुका था कि भाई सीजन 3 पे अभी मुझे तगड़ा कुछ देखने मिलेगा, आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। लेकिन जैसे ही सीजन 3 का फर्स्ट एपिसोड देखा, सेकंड एपिसोड देखा, थर्ड एपिसोड देखा तो भाई मुझे नींद आने लगी। बहुत नींद आ रही है यार। बहुत ही फीकी फीकी सीरीज जो मुझे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक लगी। और मैं यहाँ पे दावे के साथ कह सकता हूँ कि मिर्जापुर की गद्दी का अगर असली हकदार कोई है तो वो है कालीन भैया। उनके जैसा बाहुबली इस सीरीज में कोई नहीं है। अब आप कहोगे कि भाई सीजन 3 में कालीन भैया तो है, तो आप विदाउट कालीन भैया क्यों कह रहे? तो भाई सीरीज में कालीन भैया है, लेकिन कालीन भैया पूरी सीरीज में सिर्फ सांस ही ले रहे, वो अपने पैरों पे खड़े भी नहीं हो पा रहे, वो बात तक नहीं कर पा रहे। इस सीरीज में उनको सिर्फ इसलिए दिखाया गया क्योंकि सीजन 4 में जो वो उनका तगड़ा अच्छा खासा रोल आने वाला है, तो इसलिए यहाँ पे उनको इस सीरीज में पूरा बेड रेस्ट ही दिया है। लेकिन जिस तरीके से मिर्जापुर का सीजन 1 था, जिस तरीके से मिर्जापुर का सीजन 2 था, सीजन 3 मुझे काफी ठंडा लगा। और हो सकता है इस वजह से कि सीजन 3 देखने से पहले मैंने सीजन 2 का रिकैप देख लिया, जहां पे अच्छे खासे सीन्स थे और मतलब भोकाल था उसके अंदर। और यहाँ पे सीजन 3 में वो भोकाल मुझे नजर नहीं आया। जो मैं देखना चाह रहा था वो चीज मुझे यहाँ पे नजर नहीं आई। सच्ची कहूँ यहाँ पे मैंने मुन्ना भैया को बहुत मिस किया, मुन्ना भैया के डायलॉग्स को मिस किया, उनके जो डेयरिंग बाज जो चीजें वो जिस तरीके से करते थे, भोकाल जो मचाते थे, उस भोकाल को मैंने यहाँ पे मिस किया। और भाई कालीन भैया के डायलॉग्स और उस बाहुबली की ताकत मैंने इस सीजन में मिस की, जो कि मुझे किसी में भी यहाँ पे नजर नहीं आई। बात करें गुड्डू भैया की, तो भाई ऐसा लग रहा था कि गुड्डू भैया का दिमाग जो वो उनके अंदर नहीं बल्कि अंडों के अंदर है। शरद की बात करें तो शरद इस सीरीज का वो बॉल है जो यहां से एक बार कोई लात मारता है, वहां से कोई एक लात मारता है, इधर से कोई एक लात मारता है, बस इधर उधर घूमता ही फिर रहा है। छोटे त्यागी की बात करें तो छोटे त्यागी को लगता है कि उसके छोटे बेटे की मौत हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे छोटा बेटा जो वो अपने घर के अंदर मजे ले रहा है। और गोलू की बात करें तो वो बेचारे इस कंफ्यूजन में कि वो बदला ले या गुड्डू भैया से प्यार करे। और बात करें वकील साहब के बारे में तो वकील साहब जो वे इतने आदर्शवादी हैं कि अपने आदर्शवादी वसूलों की वजह से वो आज जेल के अंदर बैठे, जहां पे उनकी भी एक अलग कहानी वहां पे चल रही है। तो इस सीजन में जो मिर्जापुर की गद्दी ना होते हुए किसी की चड्डी लग रही है, जो हर कोई छीन रहा है, मुझे पहनना है, मुझे पहनना है, मुझे पहनना है। जो सीजन 1 में सीजन 2 में मिर्जापुर की गद्दी की जितनी इंपॉर्टेंस को दिखाया गया, उतना यहां पे मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई सीजन 3 ने जो वो मुझे गर्म करके ठंडा कर दिया कि जो मैं एक्सपेक्टेशन से यहाँ पे सीरीज देखने के लिए गया था, जिस भोकाल को मैं देखना चाह रहा था, वो मुझे ज्यादा कुछ देखने नहीं मिला। हाँ, कुछ सीन्स है यहाँ पे गुड्डू पंडित के जो कि भोकाल हमें लगते हैं, लेकिन भाई वहां पे 2-3 सीरीज 3-4 एपिसोड तक तो मुझे वो कुछ नजर नहीं आया। अगर इस सीरीज की बात की जाए तो भाई एक नॉर्मल तरीके से, एक नॉर्मल जिस तरीके की सीरीज होती है, मुझे वही लगी। अगर यही कहानी अगर मिर्जापुर सीजन 1 में आती तो भाई मिर्जापुर को इतना पॉपुलैरिटी कभी नहीं मिलती। और अभी भी कह रहा हूं, मिर्जापुर उस खाने की तरह है जिसके अंदर नमक नहीं है, विदाउट मुन्ना भैया। सीरीज की जान है मुन्ना भैया और कालीन भैया, लेकिन कालीन भैया को तो तीसरे एपिसोड तक भाई बेड पे ही दिखाया है। चौथे एपिसोड में वो थोड़ा सा कहीं बोलने लग जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर ज्यादा फोकस दिया ही नहीं गया। जैसे चड्डी के अंदर एक आखिरी बूंद रह जाती है, वैसे ही सीरीज के लास्ट में एक ऐसा सस्पेंस भी दिखाया गया है जहां पे हमें सीजन 4 आने की पूरी तरह से गुंजाइश बताई दी गई है कि सीजन 4 जरूर आएगा। लेकिन भाई अभी सीजन 3 में ही मजा नहीं आया तो सीजन 4 का और भी ज्यादा वेट करना पड़ेगा, यानी कि और 1 साल 2 साल तो उसमें लग गए। तो भाई साहब, मुझे आपका तो पता नहीं कि आपको मिर्जापुर सीजन 3 कैसी लगी, क्या लगी, लेकिन मेरा तो अगर ऑनेस्टली अगर रिव्यू कहूँ तो जो भोकाल जो मैं देखने के लिए गया था, जो चीज़ मैं देखना चाहता था मिर्जापुर सीजन 3 में, वो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं मिसिंग लगी। पता नहीं यहाँ पे वो लोग कैरेक्टर डेवलपमेंट में इतना क्यों लग गए, क्यों पता नहीं कि सिर्फ एक नॉर्मली चीज़ें डालने लग गए। और अभी कैसा हो गया कि अभी इस सीरीज में जो है वो मिर्जापुर गद्दी के सिर्फ गुंडे नहीं बल्कि अभी राजनीति भी इसमें अंदर घुसेड़ दी गई है। तो कुछ चीज़ें जो वो दिमाग से ऊपर की समझने मतलब देखने में मिल रही है, तो उतना मज़ा नहीं आया जितना सीजन 2 या फिर सीजन 1 देखने में आया था। अगर आपने सीरीज देखी तो आपको क्या इसमें फील हुआ, आपको क्या लग रहा है कि भाई ये सीरीज 3 जो वो किस तरीके से आपको कैसी फील हुई, या आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी मेरी ओर से तो
सीजन 3 जो था वो मुझे थोड़ा सा ठंडा लगा। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और प्लीज सब्सक्राइब और कमेंट करके और लाइक करके मुझे थोड़ा सा गर्म कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।